CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज़ादी बड़ी नेमत है। पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तौर पर मलीर जेल में कैद 311 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर दिया। कराची से मजहर अली रजा की रिपोर्ट। आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश जी हाँ, यहाँ बात हो रही है उन भारतीय माहीगीरों की जो गलती से पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दाखिल हुए और धर लिए गए। ऐसे ही हर साल पाकिस्तानी माहीगीर भी भारतीय जेलों में कैद होते हैं। जज्बा खैर सगाली के तौर पर मलीर जेल से 311 भारतीय माहीगीरों को रिहा किया गया, जबकि 3 माहीगीर सजा पूरी न होने और एक बीमारी के बाइस अभी मेहमान रहेंगे। इस मौके पर सूबाई वजीर कानून अयाज सोमरो ने कैदियों की रिहाई को भारत के लिए तोहफा करार दिया। पड़ोसी हम आपस में भाई हैं, पड़ोसी ममालिक हैं। यहाँ पे देखें जमहूरियत तो नज़र आ गई। हमें यकीन है कि वो भी इसी जमहूरी अमल का मुजाहरा करेंगे। रिहा होने वाले भारतीय कैदियों में बूढ़े, जवान और कम उम्र भी शामिल थे, जो रिहाई मिलने पर खुश थे। इन कैदियों का कहना था कि समुद्री हदूद की गलती से खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा नहीं होनी चाहिए। इंडिया वाले बोलते कि 6 महीने की सज़ा है, यहाँ भी बोलते कि 6 महीने की सज़ा है, लेकिन 6 महीने के बाद निकाला नहीं जाता, ज़्यादा हो जाता, 2 साल 2.5 साल ऐसा हो जाता है। 9 महीने से बंद है हम इधर, अभी हम जा रहे हैं, हम लोग सो रहे हैं। उसका जुर्माना बनना चाहिए। दोनों कानून को ऐसा करना चाहिए, कोई भी एक सज़ा यहाँ 6 महीना, 5 महीना या साल, कोई बराबर हिसाब होना चाहिए। यहाँ कोई हिसाब नहीं है। भारतीय माहीगीरों की रिहाई के बाद उम्मीद है कि भारत भी पाकिस्तानी खुलूस का जवाब इसी शिद्दत से देगा और पाकिस्तानी माहीगीर भी वतन वापस लौट सकेंगे। भारतीय वजीर खारजा SM कृष्णा ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की है कि वो भारतीय कैदी सरबजीत सिंह को फौरी रिहा करें। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए SM कृष्णा ने कहा कि भारतीय शहरी सरबजीत सिंह गुज़िश्ता 20 साल से पाकिस्तानी जेल में कैद है। पाकिस्तान को इस केस पर हमदर्दाना गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ सरबजीत सिंह बल्कि पाकिस्तानी जेलों में अपनी सज़ा पूरी करने वाले तमाम भारतीय शहरियों की फौरी रिहाई का हुक्म जारी करे। भारतीय वजीर खारजा का कहना है कि हम पाकिस्तान की जानिब से सरबजीत सिंह की रिहाई का खैर मकदम करते हैं। मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने यह कहा है कि पाकिस्तान में कैद भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह की रिहाई में दरपेश कानूनी पेचीदगियों पर गौर हो रहा है। रहमान मलिक ने इस्लामाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग में कहा कि सरबजीत सिंह और सुरजीत सिंह 2 मुख्तलिफ अफराद हैं। कैद मुकम्मल करने वाले सुरजीत सिंह को 48 घंटों में वाहगा के रास्ते भारत भेज दिया जाएगा। मुशीर दाखिला ने कहा कि सरबजीत सिंह दहशतगर्दी के जुर्म में कैद है। उसकी रिहाई में कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं। फौज ने सरबजीत सिंह के मामले में कोई मुदाखलत नहीं की है। उन्होंने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के 5 वाक़यात का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये तमाम इल्ज़ामात गलत साबित हुए हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात क़मर ज़मान कायरा ने कहा है कि राजा साहब ने बतौर वज़ीर तवानाई बहरान को हल करने के लिए भरपूर कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क़मर ज़मान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कोई एक्सपर्ट तो नहीं है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है और मुल्की आइन में उसी पार्लियामेंट की पैदावार है। हम तमाम इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी कह दिया है कि आइन और कानून के मुताबिक हर काम सरअंजाम दिया जाए। कहा जाता है कि माँ की ममता का कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। ताहम इसके बावजूद ये बेरहम दुनिया बच्चे को माँ से जुदा करने की कोशिश करती है। ऐसी ही एक माँ को शौहर की वफात के बाद अपने लख्ते जिगर को अपने पास रखने के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर है। लाहौर से नादिया मिर्जा की रिपोर्ट। यह फूल जैसी फातिमा शहजादी जो 3.5 साल की उम्र में ही बाप के साय से महरूम हो गई और अगले चंद रोज में इसे माँ की ममता से भी महरूम करते हुए दादा दादी जबरदस्ती अपने साथ ले गए। दुखियारी माँ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा और इसे अपनी ही बेटी के हसूल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। बच्ची मिली तो, मगर अब माँ को हर माह फातिमा को दादा दादी से मुलाकात के लिए फैमिली कोर्ट लाना पड़ता है। अहाते अदालत में भी फातिमा माँ के साथ रहने की सदाएं बुलंद करती नजर आती है।
मासूम फातिमा की वालदा फरीदा कौसर का कहना है कि गुज़िश्ता साल शोहर की वफात के बाद इसकी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। फातिमा की दादा दादी ने चंद माह पहले फातिमा को इससे जबरदस्ती छीन लिया था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर वो इन्हें वापस मिली है। ससुराल वाले मेरे मियाँ पोतू हैं, उन्होंने धक्के निकाल के दिए और मुझे कहा कि यहाँ से चले जाओ, और मेरी बच्ची भी मुझसे छीन ली है। और अभी मैंने हाई कोर्ट में केस करके अपनी बच्ची ली है, और अब उन्होंने मुझ पर उल्ट केस किया कि बच्ची हमने वापस लेनी है। तो अब वो मुलाकातें हो रही हैं, हम इसकी मुलाकातें करवाने के लिए आ रहे हैं। तकरीबन साल हो गया है इस केस को, मुझे ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो आज भी हम सुबह गए हुए हैं, लेकिन वो मुलाकात के लिए नहीं आए। फातिमा शहजादी के नाना मोहम्मद असलम का कहना है कि फातिमा के दादा दादी पोती को लेने के लिए इन्हें अदालतों में घसीट रहे हैं। उन्होंने शोहर की वफात के बाद फरीदा को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। अमन दे फौत होने तो बाद बच्ची भी खोली उन्होंने बेटी को, तो बेटी ने भी धक्के मार के कढ़ता, तो वो समान भी नहीं होता देंदे, तो बेटी जी ने भी उन्होंने रख ली। मौत बरहक है, लेकिन बेवक्त की मौत जहां जाने वाले के साथ वाबस्ता अफराद के लिए मुश्किलात पैदा करती है, वहीं कई मासूम फूल ऐसे भी मुतासिर हो जाते हैं जिनमें इनके करीबी रिश्ते ही इनकी खुशियों को बरकरार रखने की बजाय इनके दुखों में इजाफे का सबब बन जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ नादिया मिर्जा, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। फौजिया वहाब के इंतकाल के बाद कौमी असम्बली में उनकी नशिस्त शाजिया मरी पीपल्स पार्टी को मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुकन कौमी असम्बली फौजिया वहाब की वफात के बाद कौमी असम्बली में उनकी सीट खाली हो गई थी, जिस पर शाजिया मरी को खवातीन की मखसूस नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली नामजद किया गया था। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाजिया मरी का इंतखाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फहरिस्त के मुताबिक किया गया है और बतौर रुकन कौमी असम्बली उनके इंतखाब का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ तो सुनामी मार्च होगा। मौजूदा पार्लियामेंट नीलाम घर बन चुकी है, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि सदर आसिफ अली जरदारी ने 600 करोड़ रुपए जब्त करने के लिए राजा परवेज अशरफ को वजीर आजम तैनात किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के साथ मुखमुका कर रखा है। नून लीग मौजूदा असेंबलियों से कभी भी इस्तीफे नहीं देगी। नून लीग हर उस पार्टी से डील करेगी जो उसे आइंदा पार्लियामेंट में सपोर्ट करे। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क में तब्दीली के लिए काम कर रही है, वो मौजूदा पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनेगी क्योंकि ये पार्लियामेंट नीलाम घर बनी हुई है। इसीलिए तहरीक इंसाफ ने मुल्तान के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। बरतानिया के एंडी मरे और स्पेन के राफेल नडाल विंबलडन चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में पहुंच गए। आलमी नंबर 4 एंडी मरे ने पहले राउंड में रूस के निकोलाई डेविडेंको को शिकस्त दी। मरे ने अपने हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में 6-1, 6-1 और 6-4 से शिकस्त दी। एक दूसरे मैच में स्पेन के राफेल नडाल ने ब्राजील के थॉमस बेलूसी को शिकस्त दी। आलमी नंबर 2 नडाल पहले सेट में 4-0 से हार रहे थे, ताहम उन्होंने टाई ब्रेकर पर पहला सेट 7-6 से जीत लिया। नडाल ने दूसरे और तीसरे सेट में अपने हरीफ को 6-2 और 6-3 से शिकस्त दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान मैच 2.25 घंटे जारी रहा। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मरहले का आगाज आज से हो रहा है। पहले सेमीफाइनल में आज दिफाई चैंपियन स्पेन और पुर्तगाल मध्य मुकाबले आएंगे। स्पेन को टूर्नामेंट की फेवरेट टीम समझा जा रहा है, ताहम क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जेर क़यादत पुर्तगाली टीम अपसेट करने की सलाहियत रखती है। दूसरा सेमीफाइनल टूर्नामेंट की 2 मजबूत टीमों जर्मनी और इटली के दरमियान खेला जाएगा। मुबस्सिरीन इस मैच में दोनों टीमों की कामयाबी के इम्कानात को यकसा करार दे रहे हैं, ताहम जर्मनी को ज्यादा बेहतर जारहाना खेल खेलने वाली टीम करार दिया गया है, जबकि इटली की टीम की खुसूसियत उसका मजबूत दिफा करार पाई है। और हज करप्शन केस में आईजी गिलगित बल्तिस्तान हुसैन असगर के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने कल तक के लिए मुलतवी कर ली है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच हज करप्शन केस की समाअत कर रहा है। हालिया समाअत में डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वफाकी हुकूमत ने हुसैन असगर के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन वो अभी तक FIA के हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट नहीं कर पाए। इस हवाले से अदालत जो भी हुक्म देगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट अदालत को बता चुके हैं कि हुसैन असगर का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, लेकिन हुसैन असगर ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए FIA हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट नहीं की।
हुसैन असगर वज़ीर आज़म से बड़ी शख्सियत नहीं, हम मुल्क में कानून की अमलदारी चाहते हैं। हुसैन असगर अदालती अहकामात ना मानकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अदालत उन्हें मुअत्तल और मिलने वाली तनख्वाह बंद कर सकती है। जस्टिस जवाद एस खाजा का कहना था कि सरकारी मुलाजिम को जब हुक्म दिया जाता है तो वो उस हुक्म पर अमल करता है, लेकिन हुसैन असगर ने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया तो उनके खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई होनी चाहिए। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए हुसैन असगर के खिलाफ इंज़िबाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया और रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिकी रियासत कोलोराडो के जंगल में आग, 32,000 अफराद घर छोड़ने पर मजबूर। तेज हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। कोलोराडो स्प्रिंग्स के जंगल में लगने वाली आग 4,000 एकड़ पर फैल चुकी है। हुकाम के मुताबिक अब तक करीबन 32,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड के सैकड़ों अहलकार आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली जा रही है। रियासत कोलोराडो के जंगलात में एक हफ्ते के दौरान 12 मकामात पर आग लग चुकी है। और 16 माह से हुकूमत मुखालिफ अवामी तहरीक शामी सदर बशारुल असद का कहना है मुल्क हालत जंग में है। नौ मुंतखब काबीना के इजलास से खिताब में शामी सदर का कहना था कि मुल्क इस वक्त हर तरह से हालत जंग में है और इस सूरत हाल में तमाम शोबों को जंग जीतने के हवाले से हिदायत देने की ज़रूरत है। बशारुल असद ने इक़्तिदार से अलग होने के मुतालबात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि वो तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ताहम इसमें लाजमी तौर पर शाम को अपने मफादात के बारे में मालूम होना चाहिए। CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।